तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। ये आज का विषय है दिव्यता और दिव्य भाव। मतलब सुत गोस्वामी जो 88,000 ऋषि मुनियों के पास आए और ऋषि मुनियों के पास आने के बाद ऋषि मुनियों से यथा संभव उनको आसन प्रदान किए, उनको वेलकम किया, सुस्वागतम किया और उसके बाद एक एक करके प्रश्न पूछने लगा कलियुग के बारे में कि कलियुग में कैसे लोग जिएंगे और उसका भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है। ठीक है, इस तरह करके एक एक करके स्टेप बाय स्टेप वो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन कर चुका है पिछले अध्याय में, कल जो बताया कि क्या क्या गति होगा, उनको कैसे भक्ति प्राप्त होगा। तो आज जो है सुत गोस्वामी वो सब प्रश्नों का उत्तर देंगे जिसके माध्यम से कि कलियुग के अधपतित जीव, क्योंकि हम सब अधपतित जीव है, कलियुग में प्रत्येक व्यक्ति जन्मा हुआ अधपतित, वो पतित हो चुका है, फॉल डाउन हो चुका है, क्योंकि उसका भक्ति करने का भी साधन, उसका कोई क्षमता ही नहीं है। तो अभी आज सुत गोस्वामी बताएंगे कि क्या चीज़ करने के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और अपने मानव जीवन को सार्थक किया जा सकता है। तो पहले सुत गोस्वामी जितने सारे ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि मुनि, उनमें से प्रमुख शौनक ऋषि, 88,000 ऋषि मुनि का जो गुट है मतलब, तो वो सभी एक साथ होकर शौनक ऋषि जो प्रमुख है उनके द्वारा अपना प्रश्न को सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए 88,000 ऋषि मुनि एक साथ में तो नहीं बोल रहे कि हरे कृष्ण, एक साथ में नहीं, एक व्यक्ति बोलेगा। तो सब मिलकर 88,000 ऋषि मुनि से एक, जिसका नाम है शौनक ऋषि, वो शौनक ऋषि अभी सुत गोस्वामी जो वहाँ पर आए हैं। तो सुत गोस्वामी कौन है? तो सुत गोस्वामी जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए थे, उस समय सुत गोस्वामी भी वहाँ पर श्रवण किए थे। तो वही सुत गोस्वामी अभी 88,000 ऋषि मुनियों के पास वही श्रीमद् भागवत की गाथा जो परीक्षित महाराज को सुनाए थे वो यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो पहला कि सुत गोस्वामी बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गए। मुनियों का प्रश्न, इस 88,000 ऋषियों का जो प्रश्न या भाव जगत के कल्याण के लिए जो कुछ, वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गया। सुत गोस्वामी बहुत ही प्रसन्न हो गया उनके प्रश्न सुनकर। तो अभी वो प्रश्न को सुनकर सुत गोस्वामी सोचा अभी तो एक एक करके इनका समस्त उत्तर देंगे। तो उत्तर देने से पहले उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया करने का मतलब सुखदेव गोस्वामी को, कि सुखदेव गोस्वामी जो कलियुग के अधपतित जीवों के लिए वैदिक ज्ञान का सार रूप में प्रेजेंट किया, सार रूप में प्रस्तुत किया, तो उनके चरणों में मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। ये सुत गोस्वामी अपना लेक्चर, अपना प्रवचन स्टार्ट करने से पहले अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से ही उन्होंने समस्त श्रीमद् भागवतम की गाथा को श्रवण किए थे और वही श्रीमद् भागवत की गाथा अभी 88,000 ऋषि मुनियों के सामने वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वही सुत गोस्वामी का श्रीमद् भागवतम, प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य हम सब पढ़े हैं और वही श्रीमद् भागवतम आप लोगों के सामने अभी हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले जैसे सुत गोस्वामी अपने गुरुदेव को प्रणाम किया था, सुत गोस्वामी बोले कि मुझे 4 व्यक्तियों को प्रणाम करना है, विशेषकर श्रीमद् भागवतम को शुरू करने से पहले। तो 4 व्यक्ति कौन कौन है? तो उसी तरह जो भी श्रीमद् भागवत की कथा को बोलता है, श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, अध्ययन करता है, उसको भी ये 4 व्यक्ति को प्रणाम करना। वो 4 व्यक्ति क्या है? सुत गोस्वामी बोले कि नारायणम नमस्कृतम नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणम, नारायण मतलब साक्षात भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, जिनके माध्यम से समस्त वैदिक ज्ञान इस संसार में आए हैं। नारायण नमस्कृतम, उसको नमस्कार करते हैं। नरं चैव नरोत्तमम, और नारायण का अर्थ नर नारायण ऋषि भी है, जो बद्री का आश्रम में नर नारायण अर्जुन और कृष्ण
मतलब सत्य युग में नर नारायण के रूप में, नर नारायण का मतलब नर नारायण ऋषि थे, नरं चैव नरोत्तम, और ये भी है नरोत्तम मतलब भगवान और नर मतलब अर्जुन। नर नारायण ऋषि भगवान साक्षात नारायण, नरं चैव नरोत्तम, देवी सरस्वती, और सरस्वती देवी जिनकी कृपा से श्रीमद् भागवत का बखान, जिनकी कृपा से देवी सरस्वती की वाणी हम लोग को जो जीवा मिले है, ये सरस्वती बाग देवी भी से बोलते हैं। जो हम लोग बोल रहे हैं कुछ भी बात, हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद, जय ऑल गोल्ड टू श्रील प्रभुपाद, ये जो भी हम लोग मुख से निकाल रहे हैं बाग शक्ति, इसे सरस्वती का वरदान कहा जाता है। क्योंकि सरस्वती देवी की कृपा के बिना कोई बोल नहीं सकता, और सरस्वती है भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि, देवी विद्या देवी की प्रतिनिधि। तो इसीलिए पहले क्या करना है, पहले भगवान नारायण को प्रणाम करना। शुद्ध गोस्वामी सिखा रहे हैं 88,000 ऋषि मुनियों को, पहले नर नारायण ऋषि को प्रणाम करना है, साक्षात नारायण को प्रणाम करना है, एवं देवी सरस्वती को प्रणाम करना है। और उसके बाद देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरयेत, व्यासम मतलब व्यासदेव, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, महाभारत, वैदिक वांग्यों में इतना सब रचना किया, श्रीमद् भागवतम को रचना किए। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद द्रव संयुतम पीबत भागवत रसमलायम मुहुर्वा रसिका भोवी भावुका। ये जो श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव लिखे, उस व्यासदेव को भी हम प्रणाम करते हैं। अभी शुद्ध गोस्वामी हम सबको सिखा रहे हैं कि भागवतम शुरू करने से पहले, भागवतम योग्यता, भागवतम को बोलने से पहले क्या क्या योग्यता होना चाहिए। पहला क्या, उन्होंने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया कि जिन्होंने वैदिक वांग्मय समस्त वैदिक साहित्य को सार रूप में कलियुग के अधरपति जीवों के लिए प्रेजेंट किया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि भागवतम पढ़ने से पहले, भागवतम सुनने से पहले हम लोग को 4 व्यक्तित्व को प्रणाम करना हुआ। भगवान साक्षात नारायण जिनकी कृपा से, क्योंकि श्रीमद् भागवतम साक्षात नारायण है, भगवान श्री कृष्ण। पहले नारायण को प्रणाम करना, फिर नर नारायण ऋषि को प्रणाम करना, फिर देवी सरस्वती, और उसके बाद व्यासदेव। ये 4 व्यक्तित्व को प्रणाम करना है। अभी वो प्रणाम करने के बाद अभी अपना प्रवचन चालू किया। तो प्रवचन चालू करने से पहले भी ऋषि मुनियों को बोले कि मुनयो पृष्ठयम लोक कल्याण, मतलब हे मुनिवर, हे समस्त 88,000 ऋषि मुनि, आपका प्रश्न संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए, इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हो चुका हूँ। और आप, क्योंकि आपका प्रश्न कल्याण क्यों है, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है। कोई भी चीज अगर कृष्ण से संबंधित हो तो वो धन्य है। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र साक्षात कृष्ण अगर कोई पूरा नाम जप लेता है तो उनका भी कल्याण है। उनका कल्याण मतलब क्या, परम कल्याण है। अगर कोई हरे कृष्ण, वो तो क्या हरे कृष्ण भक्त जा रहे हैं, अगर कोई ये भी बोलता है तो उसका भी कल्याण है। और श्रील प्रभुपाद बोलते कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, हमारे संस्था का नाम है इस्कॉन। अगर कोई इस्कॉन भी नाम बोला, इस्कॉन, तो उसमें भी उसका कल्याण है। क्यों? क्योंकि ISKCON, तो IS और CON के बीच में है के, तो जो के जो वर्ड निकल रहा है उनके मुख से, इस्कॉन को, तो के से कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इस्कॉन के। तो अगर कोई इस्कॉन भी नाम ले फिर भी उनका कल्याण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से संबंधित है। वो के जो अक्षर है, यद्यपि इंग्लिश नाम है, लेकिन के से कृष्ण का विस्तार है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसी तरह यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी समस्त 88,000 ऋषि मुनियों के प्रति इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि उनका एक एक प्रश्न कृष्ण संबंधित था। क्योंकि कृष्ण संबंधित प्रश्न के कारण वो अभी बोल रहे कि कृष्ण की संपूर्ण मानवता का कल्याण कृष्ण की भक्ति है, जो धर्म का सार है। हम लोग जितने सारे धर्म करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, अभी शुद्ध गोस्वामी एक एक करके साधारण भाषा में हम सबको समझा रहे हैं। जैसे कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई तपस्या करते, कोई दान देता है, कोई धर्म करता है, कोई
गरीबों को भोजन देता है, सब कुछ करता है। लेकिन अगर इन सब के करने के बावजूद भी अगर हमारा कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं हो रहा है तो वो सार नहीं। धर्म का सार क्या है, ये समस्त चीज का सार क्या है कि कृष्ण भक्ति। दान दो, भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि भगवत गीता में जत करोसी जत स्नासी जत ददासी जत, मतलब जत करोसी जत स्नासी जज्जुहसी ददासी जत, जत तपस्या से कौनते तत्करुष मदर्पणम, कि हे अर्जुन जत करोसी आप जो भी करते हैं, जत स्नासी जज्जु होसी ददासी, या जो भी देते हैं, जत स्नासी जज्जु होती ददासी जत तत्कुरुष मदर्पणम, जो कुछ भी करते तत् उसे पुरुष करो मदर्पणम मुझे अर्पण करते हैं। हे अर्जुन अब जो भी करते, आप तपस्या करते हैं करो, आप जप करते हैं करो, आप गरीबों को भोजन देते हैं दो, आप दान देते हैं, रोटी कपड़ा मकान जो भी देते करो, लेकिन आपको क्या करना है अंत में तत्कुरुष मदर्पणम, मुझको अर्पण करते हुए करो। इसको करने से क्या होगा आपका, यही है भक्ति। तो यही पर शुद्ध गोस्वामी सेम थिंग समस्त मानवता के कल्याण के लिए समस्त ऋषि मुनियों को संबोधित करके कहते कि कलियुग में भगवत प्राप्ति का यही है, वो व्यक्ति जो भी करे लेकिन कृष्ण से संबंधित हो, संपूर्ण मानवता का परम कल्याण। अगर इस संसार में कोई कल्याण कार्य है तो कृष्ण की भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण का स्मरण अगर वो करे तो संपूर्ण मानवता का कल्याण है। 6 पॉइंट शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण के संदेश में रुचि अरुचि धर्म व्यर्थ है। क्योंकि कहने का अर्थ मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आयोजन किया, ठीक है, तो आयोजन करने के बाद लाखों रुपया खर्च कर दिया, साधुओं को खर्च किया, या किसी धाम में गया, वृंदावन धाम, वाराणसी, नासिक, जहाँ भी गए वहाँ पर जाके उन्होंने साधु संतों को या कहीं पर लाख रुपये डोनेट कर दिया, लेकिन सामने ही एक जगह में उसके पास समय है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा हो रहा है, तो श्रीमद् भागवत की कथा में 5 मिनट बैठने का भी उनमें उनका रुचि नहीं। अरे क्या बेकार ये सब, ये तो पुराने काल में भगवान श्री कृष्ण जो लीला किए हैं वो सब की बात है, वो सुन के क्या फायदा है, अभी मुझे पैसा कमाना है डोनेट करना। अगर ऐसा हो उनका मेंटेलिटी मनोवृत्ति तो सच में वो व्यर्थ है। क्योंकि कृष्ण सब कुछ करने के बाद अगर कृष्ण के प्रति अरुचि, कृष्ण संदेश, कृष्ण के संदेश मतलब भागवतम, भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ये जो भगवान की अलौकिक दिव्य लीलाएं जो भगवान श्री कृष्ण कर चुके हैं, भगवान रामचंद्र इस जगत में कर चुके हैं, अगर वो भगवान की लीला, भगवान के संदेश में उनका रुचि नहीं आ रहा है, अगर अरुचि है, तो समझो उनका समस्त धर्म कर्म कृत्य दान धान एवरीथिंग इज यूजलेस, व्यर्थ है। शुद्ध गोस्वामी बोल रहे हैं एक एक करके, एक एक पॉइंट। अभी 7वां पॉइंट शुद्ध गोस्वामी बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति में अरुचि और आत्मा या कृष्ण में आसक्ति। इंद्रिय तृप्ति में अरुचि होना चाहिए, क्योंकि हम सबको ये जो मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के, कुत्ते बिल्ली की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। कुत्ता भी खाता है, सोता है, बैठता है, अपनी रक्षा करते हैं, एक बिल्ली भी वैसा करते हैं, समस्त जानवर। तो अगर पशु भी, अगर मनुष्य भी ऐसा करे, खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, सो जाते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही नहीं वो हैबिचुएटेड मतलब वो अभ्यासरत हो गए, तो वो उनके जीवन की सफलता नहीं है। वो उसको क्या करना है, कृष्ण में आसक्ति है, आत्म साक्षात्कार। ये जीवन जो मुझे मिला है, मुझे आत्म तत्व को जानना है कि मुझे क्यों ये शरीर मिला है, क्यों इस जगत में आए हम, इस तरह का जिज्ञासा होना चाहिए और कृष्ण के प्रति आसक्ति होना चाहिए। और कृष्ण के प्रति आसक्ति और आत्म साक्षात्कार के प्रति आसक्ति सेम थिंग है। हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा का विस्तार है परमात्मा। तो हम लोग आत्म तत्व को जानेंगे, कैसे जानेंगे, जब हम लोग भक्ति के पथ को अपनाएंगे। क्योंकि भक्ति तत्व के पद को जब हम लोग अपनाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते, ये सब भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो हम लोग आत्म तत्व को जानेंगे। क्योंकि ये भगवत गीता और भागवतम में किसका वर्णन है, आत्मा और परमात्मा का, मतलब कृष्ण और कृष्ण के भक्तों का।
तो कृष्ण भक्त जो है वो हमारे हृदय में है आत्मा रूप में, और कृष्ण जो है वो तो सब जगह, मेरे हृदय में भी है, मेरे हाथ में भी है, इस माइक्रोफोन में ही, मेरे घड़ी के अंदर में भी है। कैसे? अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम। अंडा, अंडांतर परमाणु चयंतर, परमाणु मतलब एटम, एटम से भी छोटा, उसके अंदर में भी भगवान चयंतरस्तम, स्तंभ मतलब सिचुएटेड, भगवान श्री कृष्ण उसके अंदर में भी है। गोलोक एवं निवसति अखिलात्मभूत, वो गोलोक में भी है और अखिलात्मभूत, अखिल मतलब इस विश्व ब्रह्मांड, अखिलात्मभूत यहाँ भी सिचुएटेड है। तो इसीलिए भगवान सब जगह है, लेकिन आत्मा जो है कृष्ण का भक्त, वो इस पिंजरे में बंद है। तो इनको कैसे मुक्त किया जाए, यही शुद्ध गोस्वामी हम सबको शिक्षा दे रहे कि इंद्रिय तृप्ति में अरुचि होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति में अरुचि मतलब हम लोग के शरीर मिला है। जब बच्चे रहते थे खेलकूद में व्यस्त होते, हाँ हम खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये जो है शरीर के अनुसार हम लोग को रुचि होता है मन के द्वारा। लेकिन ये जीवन प्रहलाद महाराज बोलते हैं सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए, खेल कूद करने के लिए नहीं मिला, बल्कि अपने आप को समझने के लिए मिला है कि मैं क्या हूँ, किस लिए आया हूँ इस जगत में, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब भावनाएं, ये सब थिंकिंग जब आएंगे, वही मनुष्य जीवन है, वही मानव जीवन की सार्थकता है। मानव जीवन की सार्थकता, सातवां पॉइंट क्या था, शुद्ध गोस्वामी बताए कि इंद्रिय तृप्ति में अरुचि होना चाहिए और आत्मा ये कृष्ण संबंधित चीज़ों में आसक्ति। अभी शुद्ध गोस्वामी 8वां पॉइंट हम सबको बता रहे हैं कि श्रवण के द्वारा परम सत्य का अनुभव करना। क्योंकि परम सत्य, जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व इस जगत में आए थे, चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व इस जगत में आए थे नवद्वीप धाम में, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में आए और चले गए। लेकिन अभी तो हमारे पास कोई नहीं है, तो अभी हम भगवान कृष्ण को कैसे अनुभव करेंगे? तो शुद्ध गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों के द्वारा हम सबको ये दे रहे, 8वां पॉइंट है कि श्रवण के द्वारा, श्रवण मतलब भगवान की कथा, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये श्रवण के द्वारा ही परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है। श्रवण के द्वारा कैसे अनुभव किया जा सकता है? जैसे उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, आपके दरवाजे के सामने वो आया, आप घर के अंदर में है, चेयर में बैठे हुए कुछ कर रहे हैं या जप कर रहे हैं या कुछ भी हो, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर जिसको आप जानते हैं तो वो आपको बुला रहे, जगन्नाथ देव जी क्या आप घर में हैं? तो मैं उसके आवाज़ सुनकर ये पहचानूंगा कि वो कौन है, अगर मैं उसको देखा। कहने का अर्थ वेरी टॉपिक, अच्छा पॉइंट है। अगर मैं उसको जानता हूँ पहले से, उनकी आवाज़ के माध्यम से, ओ माधवेंद्र है, ओ गोपाल है, अच्छा, ओ आपका निपू है, या कोई मतलब जो नाम, हम ऑटोमेटिक पहचान लेंगे। कैसे? जब हम उनकी आवाज़ को सुनेंगे, यद्यपि मैं उसको देख नहीं पा रहा। तो सिमिलरली ये जो वैदिक ग्रंथ है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये दिव्य ध्वनि है। इनको श्रवण करने से कान में जैसे ही प्रवेश करता है, इसका इफेक्ट चालू हो जाता है। हम लोग भगवान को दर्शन कर पाएंगे इस श्रवण के माध्यम से। जैसे कोई मुझे बोला जगन्नाथ देव क्या आप घर में हैं, तो जैसे ही उनका आवाज़ आए तो ऑटोमेटिक उनकी आवाज़ के माध्यम से मेरे माइंड में, मेरे हृदय में उनका छवि, टेलीविजन में उनका छवि बन गया, ओ ये व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति है। तो सिमिलरली जैसे ही हम लोग भगवान कृष्ण का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जैसे हम लोग नाम करेंगे, कृष्णा ऐसे बंसुरी बजाते हैं, ऐसे मुरली बजाते हैं, ऐसे बेनू बजाते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे गोप सखाओं के साथ वन में जाते हैं, ऐसे गोपियों के साथ राजनृत्य करते, ऐसे माँ जसोदा को आपका नौटांकी या नटखट नंदलाला, जसोदा, ये विभिन्न प्रकार का ऑटोमेटिक कृष्ण का नाम लेने से, कृष्णा नाम लीजिए, कृष्ण बोलने से कृष्ण का पूरा छवि आ जाता है, कृष्ण ऐसा है। और जमुना के तीर में ऐसे ऐसे अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, हाँ, जरासंध के साथ युद्ध किया, कंसों को मारे, पुतना को मारे। कृष्ण बोलने से हजारों चीज, लाखों, अनंत, करोड़ों थिंकिंग हमारे माइंड में आ रहा है। तो इसीलिए शुद्ध गोस्वामी 8वां पॉइंट हम सबको ज्ञान दे रहे, बोल रहे कि श्रवण के द्वारा परम सत्य का अनुभव करना है। ठीक है, और ये बहुत ही और भी बताया जा सकता है श्रवण के माध्यम से कैसे भगवान को
जैसे उदाहरण और एक लिटिल एग्जाम्पल, जैसे आध्यात्मिक और भौतिक चीज में अंतर यही है कि अगर ये मेरा कलम है, कलम, अगर मैं इसको बोलो कलम 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 कलम, पेन 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 पेन, कलम 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 कलम, पेन 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 पेन, कलम 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 कलम, पेन 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 पेन, बोलूंगा बोलूंगा बोलते बोलते 5 मिनट 10 मिनट 50 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा होते तक तपस्या के द्वारा या अपनी जिद के कारण 4-5 घंटा तक बोला पेन 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 पेन, कलम 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 कलम, किंतु अंत में थक जाएंगे। लेकिन आप आध्यात्मिक चीज को लीजिए, राधा माधव का नाम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन में राधा कुंड में ऐसा भी भक्त होता है, अभी भी है, जो 24 घंटा नाम करता है, बाथरूम में भी स्नान करते नाम कर रहे हैं 24 घंटा। 10-15 मिनट आप जपिए कलम 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 कलम, आप थक जाएंगे। लेकिन जो भगवान का भक्त है, भगवान का नाम करता है, वो 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र जब कर फिर भी थक नहीं रहे। जब सो रहे, सोने के अंदर ही अंदर वो भगवान का नाम कर रहे हैं। इस संबंध में अर्जुन का बात आता है। अर्जुन रात में, अर्जुन और दूसरे व्यक्ति में डिफरेंस क्या है? तो रात में एक दिन अर्जुन के पास गए हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उसके प्रत्येक सांस में कृष्णा गोविंद कृष्णा गोविंद, मतलब प्रत्येक सांस में भगवान का नाम। तो कृष्णा वहां पर गए हैं और देखे कि उसके प्रत्येक सांस में भगवान का नाम निकल रहा है। तो ये है अर्जुन, ये है भक्त। तो ऐसे भी भक्त होते हैं, तो प्रत्येक सांस में, लेकिन वो थकता नहीं, रात में सो रहे फिर भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो ऐसे ही इस श्रवण के द्वारा ही परम सत्य का अनुभव किया जा सकता है वर्तमान में। क्योंकि मेरे लिए कृष्ण अवतार नहीं लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण अवतार लेंगे, उनका कुछ मिशन होता है। कुछ दिन पहले अवतार लिए थे इस्कॉन के रूप में, अभी भी है इस्कॉन। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम के तात्पर्य में, भगवान श्री कृष्ण अनंत है, अलौकिक है, कुछ भी रूप धारण कर सकता है। मछली के रूप में भी आ सकते हैं, पुस्तक के रूप में भी आ सकते हैं, ग्रंथ भागवतम के रूप में मत्स्य अवतार मछली, बाघ के रूप में भी आ सकते हैं, नृसिंह रूप में, सुअर के रूप में भी आ सकते हैं, वराह देव के रूप में, ठीक है, वो कुछ भी रूप धारण कर सकता है। उसी प्रकार एक संस्था के रूप में भी आ सकते हैं, वो इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो जगत में कृष्ण भक्ति को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो उनका हम लोग को लाभ उठाना चाहिए। तो ये श्रवण, हर चीज का देखने का मूल सिद्धांत है कान के द्वारा श्रवण। तो शुद्ध गोस्वामी 8वां पॉइंट बोल रहे हैं कि श्रवण के द्वारा भगवान या परम सत्य को अनुभव करना। अभी 9th पॉइंट बता रहे शुद्ध गोस्वामी कि वर्णाश्रम धर्म का निष्कर्ष कृष्ण की संतुष्टि। ये जो हमारा वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कोई ब्रह्मचारी है लेकिन कृष्ण भक्त नहीं है तो उसका लाभ नहीं है कुछ। कोई गृहस्थ है, आदर्श गृहस्थ है, कृष्ण भक्त नहीं है, लाभ नहीं कुछ। वानप्रस्थी है, कृष्ण भक्त नहीं है, लाभ नहीं कुछ। सन्यासी है, कृष्ण भक्त नहीं है, लाभ नहीं कुछ। उदाहरण स्वरूप ब्रह्मचारी, जब चैतन्य महाप्रभु के काल में, चैतन्य महाप्रभु जब संकीर्तन आंदोलन कर रहे थे नवद्वीप धाम में, श्रीवास आंगन में पूरा रात भर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। तो एक दिन की बात है, एक ब्रह्मचारी जो सिर्फ दूध पी के रहते थे, तो श्रीवास ठाकुर को बोले कि मुझे थोड़ा चैतन्य महाप्रभु का जो नृत्य कीर्तन है वो मुझे देखना है, कृपा करके आप मुझे एक चांस दीजिए ना, रात में हम ठहरेंगे और महाप्रभु का नृत्य कीर्तन देखेंगे। तो श्रीवास बोले कि ठीक है, क्योंकि आप तो ऐसे ही शुद्ध सात्विक आहार के है, आप सिर्फ दूध पी के रहते, आप तो अच्छे ब्रह्मचारी, चलिए आपको स्थान देते हैं। तो रात में उसको एक जगह में छुपा के रखा और महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। तो नृत्य कीर्तन करते करते तो उसको आनंद नहीं आ रहा था, महाप्रभु को, श्री चैतन्य महाप्रभु को आनंद नहीं आ रहा था। यार आज मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा, फीलिंग इंजॉय चैंट बी हैप्पी, ये सब क्यों नहीं आ रहा। देखिए कुछ तो होगा यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है। तो उनके और जितने सारे भक्त लोगों को बोला कि देखिए तो कहीं पर कुछ है क्या अपशकुन। तो देखा कि ब्रह्मचारी, तो उनको पकड़ के ले आए महाप्रभु को, महाप्रभु के सामने।
तो श्रीवास बोले कि महाप्रभु ये चिंता मत कीजिए, अच्छा है, ये सिर्फ दूध पी के रहते हैं, सिर्फ फल राइस अन्न कुछ नहीं करते, सिर्फ दूध पी के रहते हैं। तो महाप्रभु बोले कि दूध पीने से क्या कृष्ण भक्ति होता है? हाँ, बंदर भी तो आपका जंगल में सिर्फ फल आहार करके रहता है, लेकिन उसका कर्म कृत्य क्या है? पूरा दिन बंदरियों के पीछे दौड़ता है। कबूतर भी नहीं शाकाहारी है, लेकिन दिन में 20 टाइम्स हैव ए सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो महाप्रभु सब कुछ समझा दिए कि सिर्फ शाकाहारी रहने से या दूध पीने से कोई कृष्ण भक्त नहीं बन जाता। कृष्ण भक्त के लिए कृष्ण भक्ति का जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उसको पालन करना है। 16 माला जप करना है, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना है, भक्तों का संग करना है, एकादशी पालन करना है, जो जो रूल है इसको पालन। सिर्फ दूध पीने से कृष्ण भक्त और ब्रह्मचारी, दूध पीता हुआ ब्रह्मचारी कृष्ण को नहीं प्राप्त। इसीलिए यहाँ पर क्या पॉइंट आउट हुआ, शुद्ध गोस्वामी बोल रहे कि चातुर वर्णाश्रम जो है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसको अगर परफेक्टली किया जाए, लेकिन फिर भी अगर वो कृष्ण भक्त नहीं तो वो व्यर्थ है, यूजलेस। अच्छा यही है कि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण की संतुष्टि। ब्रह्मचारी है, अपने जीवन को डेडिकेट किए कृष्ण के शरण में, कृष्ण संतुष्ट हुआ। गृहस्थ है, गृहस्थ को भी अपना जीवन, अपने पुत्र को पालन करना है, पत्नी को पालन करने हैं, सब कुछ करने के माध्यम से उनको कृष्ण का भक्ति भी करना है कि ये सारे बच्चे कृष्ण का संतान है, ये पत्नी कृष्ण की दासी है, मैं इस घर का दास हूँ। ऐसा भाव लेकर अगर वो गृहस्थ जीवन यापन करते हैं तो उसमें कृष्ण संतुष्ट होगा। और अगर वो बोले नहीं मैं मालिक हूँ, अरे ठीक है, रविवार को एक दिन इस्कॉन टेम्पल जाएंगे और क्या, थोड़ा डोनेशन कर देंगे, मेरे पास थोड़ी टाइम है उतना कुछ करने का, नाम जपने का। ऐसे आडंबर में भक्ति नहीं होता है। भक्ति करने के लिए थोड़ा कृष्ण के लिए टाइम निकालना है। अरे कृष्ण की कृपा से आपको मुख मिला है बोलने का, उनके लिए आप, उनके कृपा से आपको आंख मिले जो जगत को आप देख पा रहे, कान मिले सब कुछ सुन पा रहे, ठीक है, नाक मिला है जो सुगंध ले पा रहे। तो कृष्ण की कृपा से आपको सब कुछ मिले, तो भगवान कृष्ण की कथा सुनने का आपको समय नहीं है, सब कुछ कर रहे, उन्हीं को छोड़ दे रहे, आप इस तरह का गृहस्थ है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। शुद्ध गोस्वामी पूरा कड़ाई से अभी ज्ञान दे रहे, कलियुग के लोगों को कैसे कृष्ण भक्त बनाना है, और पूरा भागवतम का सार, भागवतम का प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय चल रहा है। द्वितीय अध्याय में शुद्ध गोस्वामी हम सबको समझा रहे हैं। तो ऐसे करके फिर वानप्रस्थी मतलब जो घर परिवार सब कुछ छोड़ दिए है, वन में रहते हैं, फल आहार करके रहता है, ठीक है, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता, भगवान के निर्देशों को पालन नहीं करता, तो वो भी व्यर्थ है। अगर अच्छा है वन में रहे, अपने जीवन को तपस्या में करे, लेकिन कृष्ण भक्ति के प्रोग्रेस के लिए कृष्ण भक्त बनना है। अल्टीमेटली कृष्ण भक्ति ही सार है। शुद्ध गोस्वामी क्या बोल रहे कि वर्णाश्रम धर्म का निष्कर्ष क्या है? कृष्ण भक्त बनना, कृष्ण की संतुष्टि। क्योंकि कृष्ण हम सबसे चाहते कि हम उनका भक्त बने। और भगवान श्री कृष्ण क्यों हम लोगों से बारंबार चाहते कि हम उनका भक्त बने? क्या वो वोट में बैठा हुआ है कि उनका वोटर मतदाता ज़्यादा संख्या में हो जाएगा तो उसको चेयर मिल जाएगा? नहीं, कृष्ण का जरूरत नहीं है हम सबका, बल्कि हमारा जरूरत है कृष्ण को। कृष्ण ऑलरेडी स्वयं संपूर्ण है, लेकिन अगर हम लोग कांटेक्ट हो जाते हैं कृष्ण से, तो हमारा कल्याण है। जैसे ये होता है ना, स्क्रू, किसी एक मशीन में अगर स्क्रू नहीं रहता है, अगर स्क्रू अगर बाहर में कुछ सोचे, अरे मेरे बिना मशीन नहीं चलेगा, अरे अगर आप नहीं उसमें लगेंगे ना तो कोई दूसरा स्क्रू आके उसमें डाल देंगे, मशीन चलेगा। लेकिन आप अगर उसमें लगेंगे तो आप जितना आपका क्वालिटी कैपेसिटी है, तो आप उस मशीन के द्वारा अपने आप को चलामान करेंगे। तो कृष्ण वो मशीन की तरह, आप अगर उसमें नहीं लगना चाहेंगे कृष्ण भक्ति में, डोंट वरी, कृष्ण आपको पकड़ के नहीं ले आएंगे। लेकिन आप अगर लगेंगे तो आपका कल्याण है, क्योंकि कृष्ण के साथ साथ आप भी ग्लोरीफाइंग होंगे, आप भी महिमान्वित होंगे, इसलिए आपको करना है। चौथा, सन्यासी। संसार में बहुत सारे ऐसे सन्यासी है जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, सोहम, मैं वही हूँ। सोहम का अर्थ संस्कृत शब्द मैं वही हूँ, मतलब मैं भगवान हूँ। कुछ ऐसे सन्यासी है, तो वो सन्यासी जीवन भी व्यर्थ है अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है।
सन्यासी का अर्थ क्या है? सन्यासी का अर्थ होता है जैसे नारद मुनि, पर्वत मुनि, वो लोग कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए द्वार द्वार में, घर घर में, व्यक्ति व्यक्ति विशेष में जाकर कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा को सुना तो उनको कृष्ण भक्त बनाते। यह सन्यासी का कार्य। सन्यासी का कार्य यह नहीं कि सोहम अहंग ब्रह्मास्मि, भगवान हूँ, मैं भगवान बन जाऊंगा ये तपस्या करने से, ये सन्यासी का लक्षण नहीं है। तो शुद्ध गोस्वामी एक एक करके पॉइंट आउट कर रहे हैं। अभी क्या करना, अभी 10वां पॉइंट शुद्ध गोस्वामी बोल रहे कि बुद्धिमान मनुष्य तो हाथ में भगवान का स्मरण रूपी तलवार से कर्म बंधन को काट सकता है, जो नहीं करेगा वो मूर्ख है। भगवान का स्मरण, भगवान का स्मरण कब होगा? हम लोग जब भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवान की कथा को बोलेंगे, तब ऑटोमेटिक स्मरण होगा। जैसे मान लीजिए आप भागवत कथा में गए, पुतना आई, स्तन में विष लगाकर कृष्ण को पिलाने के लिए आई, फिर कृष्णा उसको दूध को पी लिए, दूध के बाद उनके शरीर में प्राण शक्ति जो उनको भी पी लिया, मतलब पुतना मर गई। तो ये आप सुन लिए कल भागवतम के प्रवचन में। अभी आप आस पड़ोस के किसी को बोले, अरे जानते हैं कृष्ण की अद्भुत लीला है। पुतना आई, माँ का वेश, एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर, और जितने सारे गोप सखी हैं, मतलब वृंदावन की गोपियाँ थी, वो लोग सोच रहे शायद स्वर्ग की लक्ष्मी आई है कृष्ण को देखने के लिए, तो हम लोग जाने दिया। तो उसके बाद जैसे जसोदा माँ थोड़ा साइड हो गए, तो अपना स्तन निकाल कर कृष्ण को पिलाने लगे, और स्तन में विष लगा के गई थी पुतना ने। तो कृष्ण क्या किया, वो इतना बड़ा चालाक है, कृष्ण उनके विष को भी पी लिया और उनका जो प्राण शक्ति थे शरीर में वो भी पी ली, ये कृष्ण। तो ये क्या हुआ, कीर्तन हम पहले सुने कल प्रवचन में, आज अभी बोले, तो अभी ये चीज स्मरण होगा। तो शुद्ध गोस्वामी 10वां पॉइंट भागवतम के द्वितीय स्कंद में हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, मतलब प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में, कि बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं, कृष्ण भगवान का स्मरण, भगवान की लीला का स्मरण रूपी तलवार से अपने कर्म बंधन को काट सकता है। हमारे कर्म बंधन है, लेकिन पिछले जीवन में हम लोग बहुत कुछ पाप किए हैं जिसके कारण ये जीवन मिला है, और अनेकों जन्म हम सब बहुत विभिन्न जोनियों में, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरी, विभिन्न जोनियों में हम लोग भ्रमण कर चुके हैं, बंदर। अभी हम लोग मनुष्य जीवन में आए हैं। तो हमारे जो कर्म बंधन है, तो कर्म बंधन को कैसे काट सकते हैं? कर्म बंधन का खेल जो है, अगर मान लीजिए किसी जीव को मारे है, तो मारने के कारण मुझे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हम लोग भीष्मदेव के जीवन में देखते हैं कि भीष्मदेव पूरे जीवन भर कुछ पाप नहीं किया था, भीष्मदेव के जीवन में, यहाँ पूर्ण ब्रह्मचारी था, लेकिन 100 वर्ष पूर्व का जीवन में उन्होंने क्या किया था, एक सांप को जो रास्ते में था, वो सांप को मतलब अपने एक डंडे से, एक कांटा के, जो रेगिस्तान में जो ये क्या बोलते हैं उसे, पराबैगनी, नागफनी, यस नागफनी, जो रेगिस्तान में जो नागफनी जो वृक्ष होता है ना, तो नागफनी एक फल की तरह रहता है, ऐसे बैगन की तरह, पत्ता की तरह, तो उसमें बहुत सारा कांटा रहता है, कांटा, ठीक है, नागफनी वृक्ष। तो वो सांप उस नागफनी वृक्ष में सटक गया और वो वहां से हिल नहीं पा रहे, और ऐसे करके वो सांप अपने जीवन को त्याग दिया। एक तो वो मर नहीं पाया क्योंकि कोई उसे मारा नहीं, सांप को फर्स्ट, और एक तो कांटे में घुस गया कि वहां से वो निकल नहीं पाया। तो धीरे 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 करके वो मरते, मतलब कैसे उनका जीवन, जरा याद फीलिंग कीजिए, वो सांप का मृत्यु कैसे हुआ। तो उसका जो कर्मफल है, भीष्मदेव को 100 वर्ष बाद उनको वो मिला। अर्जुन ने सड़सज्जा बना दिया, पूरे शरीर को, भीष्मदेव के शरीर को बाणों से गूंथ दिया, ठीक है, और नागफनी वृक्ष में जैसे सांप को दिया था, वही कर्मफल उनको मिला। कितना दिन बाद? 100 जन्म के बाद। तो उसी तरह हमारा जीवन, पता नहीं कितने जीवन में हम लोग कितना कुछ पाप किए, पुण्य किए, लाइक दैट, और अज्ञान में व्यक्ति ज्यादातर पाप करता है। अभी हम लोग मनुष्य जीवन में आए, अभी भी अगर कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो फिर भी हम लोग अज्ञानी बने रहेंगे, बहुत कुछ पाप करेंगे। तो उस समय तो कृष्ण भक्त नहीं थे, बकरी, ऊंट, बिल्ली, चूहा, लाइक दैट।
तो बहुत कुछ हम लोग किए होंगे। खैर पशु पक्षियों का कर्मफल नहीं लगता, लेकिन मान लीजिए मैं मनुष्य में ही था पिछले जीवन में, तो अगर कृष्ण भक्त नहीं था तो मैं तो बहुत कुछ पाप भी किए होंगे ना, तो जिसके कारण उनको भीष्मदेव को ये मिला। तो उसी तरह शुद्ध गोस्वामी हम सबको चेतावनी दे रहे हैं 10वां पॉइंट कि बुद्धिमान मनुष्य क्या करते हैं, हाथ में भगवान का स्मरण रूपी तलवार, भगवान की कथा रूपी तलवार के माध्यम से हाथ में वो अपने कर्म बंधन को काट सकता है। अगर ये जो ऐसा नहीं करेगा वो मूर्ख है। शुद्ध गोस्वामी 10वां पॉइंट हमको बता रहे हैं। अभी 11वां पॉइंट है कि भगवान के भक्त की सेवा करने से भागवत में रुचि। ये जो हम अभी भगवान की कथा बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं, तो आप सभी ध्यान देके सुन रहे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद है मेरा। तो एक चीज, ये जो आप लोग को रुचि आ रहा है, रुचि कैसे आएंगे? मान लीजिए अभी आप एक दिन क्लास सुन लिया, लेकिन ये नियमित कैसे रहेगा ये रुचि कि रोज भागवतम कथा को सुनेंगे? ये है भागवत भगवान के भक्त की सेवा करने के माध्यम से। भगवान के भक्त की सेवा करने का पॉइंट, बुद्धि सबका अपना 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 होता है। मैं आपको कैसे बोलूं कि आप ये करो वो करो? भगवान के भक्त की सेवा विभिन्न तरीके से हो सकता है। मान लीजिए आप जहाँ पर भी है वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई कृष्ण भक्त है, आप उनको जाके थोड़ा सेवा किए, आप अज्ञात स्वीकृति भाव से भी अगर उनकी कुछ सेवा किए, प्रभु जी आप कैसे हैं, चलिए आज हमारे घर में आपको डिनर पे बुलाते हैं, लंच में बुलाते हैं। आप इस भावना से नहीं, उसका सेवा ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रभु जी आज हम लोग भगवान को 56 भोग लगाना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा कृपा करके हमारे घर में आइए ना और थोड़ा इंस्ट्रक्शन दीजिए कैसे कैसे क्या क्या करना है। खैर वो कुछ नहीं करेगा, वो बस गाइडेंस करेगा, हाँ ये साग बनाइए, ये भिंडी का सब्जी बनाइए, ये बेगुन का सब्जी बनाइए, ठीक है, ये मालपुआ बनाइए, ये पकोड़ा बनाइए, समोसा बनाइए, भगवान को 56 भोग इस तरह के लिए। ये जो वो गाइडेंस दिया, अल्टीमेटली आपका उद्देश्य क्या है? उनको 56 भोग खिलाना, उस भक्त को। लेकिन आप अपने टेक्निक के माध्यम से ऐसे चीज को बदल दिया कि प्रभु जी आपका हृदय में इच्छा है उस भक्त की सेवा करना, वो कितना सुंदर भक्ति करता है, जप करता है, प्रचार करता है, 16 माला जप करते हैं, लोगों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं, तो आपके मन में हुआ कि मैं उसे सेवा करूं। तो कैसे सेवा करेंगे? उनको प्रसाद खिलाकर भी सेवा किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे? वो जैसे बताया, आप दूसरे ढंग से बोलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रभु जी आज हमारे घर में आप लंच प्रसाद में आओ, नहीं, बोलेंगे प्रभु जी आप आज मेरा मन में एक सुंदर भावना हुआ क्या कि मैं भगवान को 56 भोग खिलाऊंगा, तो कृपा करके आप हमारे घर में आइए ना और थोड़ा इंस्ट्रक्शन दीजिए क्या क्या बनाना है। तो आनंद के साथ वो आपके घर में आएंगे, क्योंकि वो इस भावना से नहीं आए कि उनको खाने को मिलेगा, वो इस भावना से आएंगे क्योंकि आप भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं। तो भगवान की सेवा करने के लिए वो जो आ रहा है उसका भी भगवान की सेवा हो जाएगा, क्योंकि गाइडेंस देगा, समोसा बनाओ, आलू चॉप बनाओ, आपका ये बनाओ वो बनाओ, दाल सब्जी विभिन्न तरीके से, पूड़ी बनाओ, हाँ मालपुआ। तो ये जो 56 भोग लगाएंगे भगवान को लगेगा, वो प्रसाद रूप में पूरे परिवार भी खाएंगे और प्रभु जी भी खाएगा जिसको आप बुलाए हैं। तो वैष्णव सेवा हो गया। एक उदाहरण दी, इसे हजारों उदाहरण है। आप अगर वैष्णव सेवा करना चाहेंगे तो भगवान आपके हृदय में बुद्धि देगा। ददामी बुद्धि जोगम तम, भगवान श्री कृष्ण प्रॉमिस की है, डोंट वरी। आप सिर्फ मन में ठान लीजिए कि मैं किसी वैष्णव का सेवा करना चाहूँगा, तो विभिन्न तरह से सेवा हो सकता है। आप सेवा ये इस माध्यम से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई प्रभु जी प्रचार करता है, कहीं पर भागवतम प्रवचन करता है, तो कहीं पर विभिन्न हरिनाम, दूसरों को हरिनाम की माला देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद, उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह करके नाम जपना है। अगर इस तरह अगर सिखा रहे दूसरों को, अगर आप ये चीज़ को देखें कि नहीं मुझे इस वैष्णव का सेवा करना है, कितना सुंदर ही प्रभु जी सिखा रहे हैं, तब आपको क्या करना है? आप 108 गीता डीबीटी से या इस्कॉन से या मायापुर से आके एक कार्टून गीता में 32 पीस रहता है, 108 गीता में 108 भगवान का नाम है, तो जो भी है आप अपने सामर्थ्य अनुसार एक पेटी गीता, एक कार्टून गीता 32 पीस रहता है, एक कार्टून गीता आप अपने घर में ले गए। उसके बाद आप अभी प्रभु जी को कैसे सेवा करना है वैष्णव का देखिए। अब बोले कि प्रभु जी आप तो विभिन्न जगह प्रचार में जाते हैं,
और लोगों को हरि नाम की माला देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जिस जिसको आप माला देते हैं ना, उनको आप एक एक करके फ्री गीता दे दीजिए। हाँ, तो वो प्रभु जी कितना परसेंट, हाँ एकदम फर्स्ट क्लास आइडिया बताए। तो 32 पीस का जो एक कार्टून गीता है आप उनको दे दिया। वो भी जिस जिसको नया नया व्यक्ति को माला देंगे, हरे कृष्ण महामंत्र की माला, और उनको जपाएंगे, उसके साथ एक गीता वो गिफ्ट करेगा। एक साथ में कितना वैष्णव सेवा दो, एक तो वैष्णव की सेवा, वो खुश होगा, आपके प्रति प्रसन्न होगा, और दूसरा जो व्यक्ति नया नया माला ले रहे उसको गीता मिलेगा, तो भगवत गीता को पढ़ेंगे, कितना सुकृति। तो वैष्णव सेवा हजारों पड़ा, जितना आप हृदय में बस चाहिए कि मैं वैष्णव सेवा करूंगा, कितना सारा वैष्णव सेवा आपके लिए भगवान श्री कृष्ण भेज देगा। ऐसे करने से क्या होगा, तब भागवतम में रुचि होगा। सुद गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को संबोधित करके बोल रहे हैं कि भागवतम में रुचि कब होगा, जब वैष्णव की सेवा। अभी 12वां पॉइंट कि भागवत का नियमित श्रवण दुखों से मुक्ति मिलता है। हमारे जीवन में दुख भरा पड़ा है, विभिन्न प्रकार का दुख है, कष्ट है, तो इस दुख से मुक्ति पाने का उपाय क्या है। सुद गोस्वामी बोल रहे भागवत का श्रवण, भागवत का श्रवण कीजिए, आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी, 100% गारंटी। सुद गोस्वामी बोल रहे, और यही बात कपिल देव अपनी माँ देवहूति को बिंदु सरोवर में बताया कि माँ, मेरी प्यारी माता, कि यद्यपि भक्तों के जीवन में भी जो भागवत श्रवण करता है, जो भक्तों के जीवन में भी जो त्रिताप होता है ना, 3 ताप, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। दैहिक मतलब अपने शरीर के द्वारा, कि बुखार हो गया है, निमोनिया हो गया है, डायबिटीज हो गया, कुछ ना कुछ एक रोग हुआ है, ठीक है, दैहिक। दैविक अकाल, भूकंप, बाढ़, कोरोना वायरस, विभिन्न प्रकार का दुख नहीं चाहते फिर भी आता है। और भौतिक दुख क्या है, दूसरे जीवों के द्वारा अपने मन से, दैहिक में जो रोग के साथ साथ मच्छर का काटना, चींटी का काटना भी आता है, एक दुख है, नहीं चाहते फिर भी आता है। सोए हुए हैं, रात में पूरा मच्छर आपको काट रहा है, आपका खून चूस रहा है, आप नहीं चाहते फिर भी हो रहा है, एक दुख है। दूसरा दुख दैविक, जो हम लोग, हमारे हाथ में नहीं है, जो भगवान इंद्र के द्वारा या विभिन्न प्रकार जो भूकंप, अकाल, बाढ़, पृथ्वी माता जब सहन नहीं करते, पाप जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे भूकंप होता है, कोरोना वायरस होता है। तो यह है दूसरा दैविक। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका भौतिक। भौतिक का अर्थ होता है अपने मन और दूसरे जीवों के दुख। जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा है, वो चल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो चल नहीं पा रहा, वो कष्ट करके, बहुत कष्ट करके अपने जीवन यापन कर रहा है, अच्छी तरह स्नान नहीं कर पा रहे, तालाब में जाके स्नान नहीं कर पा रहे, बाथरूम में खुद स्नान नहीं कर पा रहे, कोई उसको नहला दे, लाइक दैट, विभिन्न जो परेशानी है, तो उनका दुख को देखकर आपके हृदय में दुख हो रहा है, आपके मन के द्वारा दुख हो रहा है। दूसरा आप देख रहे, एक बिल्ली एक चूहा को पकड़ रहे खाने के लिए, चूहा अपने आप को चाह रहे कि बचाने के लिए, लेकिन चूहा, बिल्ली उसको पकड़ रहे हैं। एक बिल्ली को कुत्ता उनके पीछे लगा हुआ, लेकिन और इस तरह विभिन्न चीज। तो दूसरों का दुख देखकर आपके हृदय में दुख हो रहा है, आपके मन में कष्ट हो रहा है, इसे कहा जाता है भौतिक। तो 3 प्रकार का दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक जीव के जीवन में, इस संसार में है। पूरे संसार में 3 प्रकार का दुख है ही। क्या है, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो सुद गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2य अध्याय में हम लोगों को बता रहे कि नियमित रूप से भागवत का श्रवण करने से दुखों से मुक्ति मिलता है। यही बात कपिल देव भी अपनी माँ देवहूति को बिंदु सरोवर में बता रहे कि माँ, यद्यपि भक्तों को जीवन में भी त्रिताप आते, लेकिन फिर भी जब तक वो कथा में रहता है, कथा सुनता है, वो समस्त दुख को भूल जाता है, क्योंकि कथा बहुत पावरफुल होता है। कृष्ण कथा इतना पावरफुल होता है कि व्यक्ति के समस्त दुखों से निवृत्ति कर देता है। यह है कृष्ण कथा का पावरफुल। इसीलिए सुद गोस्वामी 12 पॉइंट बता रहे, 12 पॉइंट, कि नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम की कथा को श्रवण करना है। अभी 13 पॉइंट, 13वां पॉइंट भगवान, और उसी पॉइंट में 12वां पॉइंट में यह भी है कि भगवान की कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम होगा, और प्रेम होने से रजो तथा तमोगुणों का ह्रास होता है, और जब व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होता है तो सुखी बनता है। इसमें भागवत कथा के माध्यम से कैसे व्यक्ति सुखी बनेगा, कैसे वो दुखों से मुक्ति मिलेगा, इसका उदाहरण
सुद गोस्वामी बताए। क्या बोले कि जैसे मान लीजिए जब कोई श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं, तो श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते सुनते, भगवान की लीला को सुनते सुनते भगवान के प्रति उनका प्रेम हो जाता है। और जैसे ही व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है, जिनका प्रेम के माध्यम से उनके हृदय में जो रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण मतलब लोभ और तमोगुण मतलब अज्ञान, तो रजोगुण और तमोगुण धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। और सतोगुण का अर्थ होता है ज्ञान। जब व्यक्ति भागवत कथा सुनता है, किसी ज्ञान चीज को एक्सेप्ट करता है, तो व्यक्ति सतगुण में होता है। क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति भागवत कथा सुन नहीं सकता, तमोगुणी व्यक्ति भागवत कथा सुन नहीं सकता। भागवत कथा कौन व्यक्ति सुन सकता है? जो सतगुणी है, जो ज्ञान में स्थित है कि नहीं मुझे ज्ञान चाहिए, मानव देह मुझे मिला है, मुझे कृष्ण संबंधित ज्ञान जरूरी है, मुझे जानना है कृष्ण को। जब व्यक्ति ऐसे करके अपने जीवन को ढालते हैं, सत्वगुण में स्थित हो जाता है, तो लास्ट पॉइंट में सुद गोस्वामी बोल रहे कि भगवान का नियमित श्रवण, दुखों से मुक्ति मिलता है, भगवान के प्रति प्रेम होने से रजो तथा तमोगुणों का समाप्त होते हैं और सत्वगुण में स्थित व्यक्ति सुखी होता है। इस संसार में पहला पॉइंट क्या शुरू किया था? भागवत कथा से मुक्ति मिलेगा, दुखों से मुक्ति मिलेगा, सुद गोस्वामी बताए थे। अभी इसका रिजल्ट है कि जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है तो सुखी बनता है। क्योंकि रजोगुण से वो लोभी होता है, मेरे पास लाख रुपया है, चलो 2 लाख रुपया कैसे करेंगे, 5 लाख है कैसे 10 लाख करेंगे, 1 करोड़ है कैसे 2 करोड़ करेंगे, 1 बिल्डिंग है कैसे 2 बिल्डिंग बनाएंगे। तो लोभ करते करते व्यक्ति सुखी नहीं बनता। लोभ के विषय में कहा गया है कि एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। तो शिव भक्त वो भगवान से तपस्या किया, तो भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। तो बोले कि बताओ क्या चाहिए आपको? तो बोले कि प्रभु, तो जैसे ही हाथ जोड़ के शिव जी को बोले कि प्रभु, तो बोले 1 मिनट। शिव जी बोले कि 1 मिनट। बोले कि एक चीज, आप जो भी चीज मांगेंगे, एक चीज हमेशा याद रखना कि मांगने से पहले आपके जो पड़ोसन है, नेबर, उसको मैं 2 गुना दूंगा। आपको तो जितना देना है वो तो दूंगा ही, सामने जो पड़ोसन है उनको मैं 2 गुना दूंगा। बोलो मंजूर है? तो बोले कि ठीक है शिव जी, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। तो सोच रहा है, तो 1 घंटा तक वो सोचा। तो भगवान शिव विचार कर, हो सकता है कोई लंबा लिस्ट बना रही है, ये घर चाहिए, पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लाइक दैट, मतलब हो सकता है ये कोई बड़ा लिस्ट बना रहे। शिव जी सोच रहे हैं। तो बाद में 1 घंटा के बाद वो आंखें खोल के बता रहे, प्रभु मेरा जो 2 आंख है ना, एक आंख को फोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरा अगर 1 आंख फोड़ेंगे तो सामने वाले का, नेबर का 2 आंख वो अंधा हो जाएगा। और मेरे घर में आंगन में 1 कुआं बना दीजिए और उस सामने वाले का 2। तो जैसे वो 2 आंख अंधा, वो कुएं में गिरकर डर कर सलाम मर जाएगा। तो ये कलियुग के लोगों का बुद्धि, रजोगुणी, लोभी होता है। ये तो खुद तो कुछ ले नहीं पाए, अरे उसको बोलना चाहिए 10 बिल्डिंग दे दे, तो उसको 20 होगा तो क्या होगा, आपका तो 10 बिल्डिंग रहेगा ना। लेकिन वो सारा वरदान मांगना भी नहीं आता उनको। तो ऐसा होता है रजोगुणी व्यक्ति का लक्षण। उसको सब कुछ मिलने से भी वो संतुष्ट नहीं होता। तो रजोगुणी और तमोगुणी मतलब अज्ञानी व्यक्ति, जिसका कुछ ज्ञान नहीं, शराब पी के पड़ा रहता है, ये है तमोगुणी। तो सतोगुणी क्या बोलते हैं, रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति कभी शांत या कभी सुखी हो नहीं सकता। सुखी व्यक्ति कौन हो सकता है? जो सतोगुणी है। और सतोगुणी कौन है? जो ज्ञान को लेता है। और ज्ञान कौन होता है? जो भागवत कथा को श्रवण करते हैं। तो इसीलिए सुद गोस्वामी 12वां पॉइंट हम सबको बता रहे कि जो भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान की कथाओं में रुचि लेता है, भगवान भागवत की कथाओं को सुनते हैं, वो धीरे धीरे उनका दुख मुक्त हो जाता है, दुखों से मुक्ति मिलता है और अंत में वो सुखी बनता है। इस संसार में रहते हुए भी वो व्यक्ति सुखी होगा जो भागवत की कथाओं को सुनते। अभी सुद गोस्वामी बता रहे हैं 13वां पॉइंट कि जो शुद्ध सत्य में स्थित वो भगवान को समझता है। भगवान को कौन समझ सकता है? जो शुद्ध सत्य में स्थित है। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से शुद्ध सत्वगुण। भगवान कृष्ण को कौन व्यक्ति समझ सकता है? हर कोई भगवान को समझ नहीं सकता। दुर्योधन सामने ही था भगवान कृष्ण के पास, लेकिन वो कृष्ण को समझ नहीं पाया। अर्जुन कृष्ण का संग किया, कृष्ण का एसोसिएट किया, भगवत गीता का ज्ञान लिए, सारे संसार में विख्यात हो गया। दुर्योधन वहीं पर पड़ा रहा और सुर के रूप में अर्जुन शुद्ध भक्त बन गया।
तो दुर्योधन क्या करते, तमोगुण में था, रजोगुण में था, मतलब शकुनी की चाल में वो अपना कुछ बुद्धि यूज नहीं करते थे कि यार सच में तो भगवान कृष्ण इतना वंडरफुल अद्भुत अद्भुत लीला कर रहे, सच में कृष्ण का तो कुछ ऐसा होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन वैसा कुछ अपना दिमाग में लगाया ही नहीं, वो सब समय शकुनी की चाल में चलते थे। कृष्णा बहुत कुटिल है, वो हत्यारा है अपने मामे का, ठीक है, मामा का हत्यारा है, कंस को मारे है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो ऐसे जो नेगेटिव थॉट जो दुर्योधन के अंदर में बैठा दिया उनके दिमाग में, दुर्योधन कभी सत्य गुण के बारे में सोचा ही नहीं और नहीं शुद्ध सत्य में आया, नहीं वो कृष्ण को समझ पाए। तो उसी तरह हम लोग अगर भगवान की फेवरेबल अनुकूल भगवान की लीला कथा को सुनेंगे तो हम लोग शुद्ध सत्य में आएंगे। अगर शकुनी की चाल में, शकुनी जैसी संसार में दो प्रकार के प्राणी मिलते हैं, एक शकुनी की तरह है, अरे भगवान कहाँ है, भगवान निराकार है, भगवान था मर गया, अरे भगवान को किसने देखा, ये शकुनी, ठीक है। दो तरह के लोग, एक शकुनी की टाइप का, तो शकुनी का अगर संग करेंगे तो आप दुर्योधन बनेंगे, और दुर्योधन बनेंगे तो आप भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सुद गोस्वामी 13वां पॉइंट बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को समझना चाहे, भगवान को समझना चाहे, अपने जीवन को सफल बनाना चाहे, तो उसको क्या करना है, शुद्ध सत्य में आना है। और शुद्ध सत्य में आने का पहला पॉइंट क्या है, भागवत कथा श्रवण। भगवान की लीला कथा को जितना श्रवण करेंगे वो शुद्ध सत्य में आएंगे और भगवान को एक दिन समझ पाएंगे। और भगवान को समझ गया तो जन्म कर्म च में दिग्भम एवं जो व्यक्ति तत्त तक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरी जन्म कर्म के दिव्य प्रकृति को समझ लिया, मुझे समझ लिया, तक्ता देहम, तब वो इस शरीर को छोड़ने के बाद, मरने के बाद पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन, वो मेरे पास आ जाता, वो कभी इस संसार में, इस दुख भरी जगत में लौट कर आता ही नहीं। यह भगवान की वाणी। तो सुद गोस्वामी हम सबको मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध सत्य होना जरूरी है, और शुद्ध सत्य में आने के लिए नियमित भागवत कथा को सुनना जरूरी है। कल भागवत का प्रथम अध्याय बताए थे, भागवत में प्रथम स्कंद का पहला अध्याय, आज हम बताए द्वितीय अध्याय। तो अगर रोज हम लोग इस तरह भागवत कथा में, भागवत कक्षा में नियमित रूप से श्रवण करेंगे, तो सुद गोस्वामी बोल रहे, हम नहीं, जगन्नाथ देवदास नहीं बोल रहे, सुद गोस्वामी बोल रहे, अगर नियमित रूप से इस तरह भागवत का कथा को सुनेंगे तो एक दिन भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान कृष्ण को वो लाभ करेंगे। चौथा पॉइंट 14 नंबर पॉइंट बता रहे सुद गोस्वामी कि सारे प्राणी अनंत काल से कृष्ण की भक्ति करता हुआ आ रहे। पूर्व काल में कि सारे प्राणी, हम लोग इतिहास में देखे हैं, जितने सारे प्राणी जो भी इस जीवन में सफल हुआ है वो सभी कृष्ण भक्ति किए हैं, और श्री कृष्ण भक्ति करके ही वो, और अल्टीमेटली जो भी प्राणी हैं, सारे प्राणी अल्टीमेट में तो कृष्ण भक्ति तो करना ही है। अनंत काल से कृष्ण भक्ति करके आ रहे। सत्य युग में प्रहलाद महाराज ने नृसिंहदेव की स्तुति किया, ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को पा लिया 6 महीने में, अम्बरीश महाराज पा लिए भगवान को। इस तरह अनंत भक्त सुदामा, गजेंद्र, द्रौपदी, कुंती, 5 पांडव, बेटतासुर, इस तरह अनंत भक्त इतिहास में भरा है, जिन्होंने प्राचीन काल में अनंत काल से वो लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे? सुद गोस्वामी इसके माध्यम से समझा रहे कलियुग के जीवों को कैसे कृष्ण भक्ति के पथ में लाया जाए। इसीलिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, प्रेरणा हम सबको दे रहे हैं कि पूर्व काल में भी अनंत काल से कृष्ण भक्ति करके आ रहे सारे जीव, तो हम सब कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करेंगे? इस पथ से क्यों अपने आप को दूर करेंगे? 15 नंबर पॉइंट लास्ट में सुद गोस्वामी हम सबको आज के अध्याय का लास्ट पॉइंट बता रहे हैं कि पूर्व काल में कृष्ण की भक्ति करके जो भक्त हो चुके हैं, ऐसे महात्माओं का अनुसरण हमारे मुक्ति का द्वार है। कहने का अर्थ है कि पूर्व काल में जितने सारे लोग, जितने सारे भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति कर चुके हैं, वैसे महात्मा जिन्होंने अपने जीवन को डेडिकेट कर दिया है भगवान के चरणों में, वैसे महात्मा का अनुसरण, नॉट अनुकरण, अनुकरण मतलब नकल, अनुसरण मतलब फॉलो, ऐसे महात्माओं का अनुसरण हमारे मुक्ति का द्वार है। लास्ट में आज के अध्याय का सार क्या है, विषय वस्तु,
कि हम लोग जो मानव जीवन में यहाँ के जो फंस चुके हैं भौतिक पिंजरे में, तो कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति का द्वार या भगवान तक पहुँच जाएंगे। लास्ट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट शुद्ध गोस्वामी टोटल 15 पॉइंट हम बताए, उनमें से अंतिम पॉइंट पूर्व काल में क्या बताया कि पूर्व काल में कृष्ण की भक्ति करके जो मुक्त हो चुके हैं, जो परिपक्व हो चुके हैं, ऐसे महात्माओं का अनुसरण हमारे मुक्ति का द्वार है। पूर्व काल में ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति किया, भगवान को पा लिया, उनका अनुसरण करना है। मृगारी जो पूरा जीवन भर पशु का हत्या करते थे लेकिन भगवान को प्राप्त किया, नारद मुनि की कृपा से उसे कृष्ण भक्ति मिले, वो महान संत कहलाए, सब बड़ा भक्त बन गया। उनका अनुसरण करना है कि पहले जीवन में हम लोग भी पापी थे, लेकिन अभी हम कृष्ण भक्ति के पथ में आए, तो मैं अगर इस पथ में लगा रहूं तो एक दिन में शुद्ध भक्त बनूंगा। इसे कहते थे अनुसरण। अम्बरीश महाराज गजेंद्र हाथी था, पशु हाथी, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भक्ति किया। 27 दिन तक फाइटिंग किया सरोवर में मगरमच्छ के साथ, लेकिन एक पद्म फूल, एक कमल का फूल भगवान को अर्पण किया कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे मुरारी, मेरी रक्षा करे। ऐसे बोल दिया, भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और भगवान कृष्ण उनकी रक्षा की। ये है अनुसरण करना। सुदामा कितना गरीब था लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त किया। द्रौपदी निस्सहाय था, उनका कपड़ा उतार रहे थे सभी, उनको चिरहरण कर रहे थे, लेकिन कृष्ण को पुकारा, कृष्ण उनकी रक्षा की। तो इसे कहे जाते हैं, शुद्ध गोस्वामी लास्ट में हम सबको यही बोला कि अनुसरण करना है कि पूर्व काल में कृष्ण की भक्ति करके जो मुक्त हो चुके, उन्होंने कृष्ण भक्ति किया, मुक्त हो गया। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, कृष्ण उनको आश्रय दिया। ध्रुव महाराज ने भगवान को पुकारा, इसको आश्रय दिया। प्रहलाद महाराज ने भगवान को पुकारा, नृसिंहदेव प्रकट हुआ, हिरण्यकशिपु को मार दिया, प्रहलाद महाराज को एक्सेप्ट किया। इस तरह पूर्व काल में अनेकों कृष्ण के भक्त जिन्होंने परिपक्व अवस्था प्राप्त की, और वर्तमान में शिल प्रभुपाद 50 साल पहले इस्कॉन की स्थापना की। 70 वर्ष की आयु में वृद्धावस्था को लेकर श्रीमद् भागवतम का एक खंड लेकर, 3 खंड श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद को लेकर वो चला गया अमेरिका में 70 वर्ष की आयु वृद्धावस्था में, और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, भागवतम का प्रचार किया, सारे जगत में कृष्ण भक्त हो गए। तो यह है महात्माओं का अनुसरण। तो वो सभी कृष्ण भक्त में परिपक्व हुए। तो ऐसे महात्माओं के चरणों में अपने आप को हम सबको दंडवत करना है, उनसे कृपा भिक्षा करना है कि हे प्रभुपाद, हे प्रहलाद महाराज, हे ध्रुव महाराज, हे अम्बरीश महाराज, हे गजेंद्र, हे द्रौपदी देवी, हे कुंती महारानी, हे 5 पांडव, हे हनुमान, हे भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, ये सब के प्रति हम लोग को प्रार्थना करना, ताकि आप हमें वो पथ दिखाइए, वो ज्ञान दीजिए, ताकि मैं भी आपकी तरह कृष्ण का भक्त बन के मैं अपने जीवन को सफल बना सकूं। ऐसे प्रार्थना करने से हम लोग अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। तो यही था आज का श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 2य अध्याय का सार, जो शुद्ध गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को शिक्षा दिए, और वही चीज़ को हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना ध्यान देके निमग्न होकर इस कथा को सुने, इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। हम उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद के 3य अध्याय को लेकर आएंगे, और आप सब ध्यान देके सुन के अपने जीवन को कृष्ण भक्ति के पथ में, इसी तरह श्रीमद् भागवतम के संसर्ग में अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले